नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से होता है। आज वही दृश्य है जब सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी की दादागिरी, जो पिछले 10 साल से लोगों पर थोप दी गई थी, वह अब धीरे धीरे टूट रही है। और इस बार कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इस दीवार को दरकाने उतरे हैं। जनता से चोरी किया गया वोट, सत्ता पर कब्जे के लिए की गई चालबाजियां और लोकतंत्र को अपनी जेब की चीज समझने की आदत, सबके खिलाफ आज अदालत में एक ठोस आवाज़ उठी है। दोस्तों, यही वजह है कि आज बीजेपी के दफ्तरों में सन्नाटा है। जो नेता हमेशा कैमरे के आगे सीना तान कर खड़े रहते थे, वे अब कैमरों से बचते फिर रहे हैं। और क्यों न बचें, जब बड़ी अदालत ने साफ कहा कि वोट की चोरी संविधान का अपमान है और इस अपराध की कीमत देनी होगी। मोदी और शाह की जोड़ी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि चुनाव आयोग हो या जांच एजेंसियां, सब उनकी उंगली पर नाचती हैं। सत्ता के इस्तेमाल से विपक्षी नेताओं को जेल भेजना, मीडिया पर दबाव डालना और चुनावों में सरकारी मशीनरी को झोंक देना, यही उनकी जीत का फॉर्मूला था। लेकिन अब वही फॉर्मूला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस गवई ने साफ शब्दों में कहा, लोकतंत्र को एक परिवार की जागीर नहीं बनने देंगे। चुनाव जनता का होता है, न कि किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का। यह संदेश सिर्फ बीजेपी को नहीं, पूरे देश की राजनीति को दिया गया है। जरा सोचिए, अगर देश का सबसे बड़ा न्यायालय यह कह रहा है कि वोट चोरी साबित हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतने सालों से जो डर का साम्राज्य बनाया गया, वह खोखला था। जो सत्ता की इमारत भ्रष्टाचार और धांधली पर खड़ी थी, वह अब दरक रही है। मोदी शाह की राजनीति में हमेशा एक बात साफ दिखी, दादागिरी। मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक सब पर दबाव। आप याद कीजिए, जब विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो कैसे उनका मजाक उड़ाया गया। उन्हें हारने वाले बहाने ढूंढ रहे हैं कहकर चुप करा दिया गया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना है, तो वही सवाल भारी पड़ गया है। आज बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर मुस्कान गायब है। टीवी स्टूडियो में बैठे उनके प्रवक्ता अचानक चुप हैं, और जो एंकर हर रोज विपक्ष को अपराधी ठहराते थे, वे भी समझ नहीं पा रहे कि इस खबर को कैसे पेश करें। दोस्तों, यह सिर्फ मोदी शाह की हार नहीं, बल्कि उस मीडिया की भी हार है जिसने लोकतंत्र को आईटी सेल का टूल बना दिया था, जिन्होंने सालों तक जनता को गुमराह किया। सोचिए, एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनकी छवि सबसे ताकतवर नेताओं की बनाई गई थी, आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपकी ताकत वोट से आई थी या वोट की चोरी से। चीफ जस्टिस का यह कदम सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक नैतिक संदेश भी है कि अब वह दौर चला गया जब सत्ता के डर से न्यायालय भी खामोश हो जाते थे। अब अदालत बोल रही है और जनता सुन रही है। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तब कितने लोगों ने उन्हें मजाक में लिया। लेकिन आज वही चेतावनी सही साबित हो रही है। वोट चोरी के बिना सत्ता में बने रहना मुश्किल है, यही असली सच्चाई है। और यही वजह है कि बीजेपी की पूरी राजनीति अब हिल गई है, क्योंकि अगर यह मामला और गहराया तो यह सिर्फ मोदी शाह को नहीं, पूरी पार्टी को डुबो देगा। सोचिए, पिछले 10 साल में सत्ता का इस्तेमाल कैसे हुआ। एड, सीबीआई, इट, सब विपक्षियों के पीछे। जो नेता सरकार के खिलाफ बोला, उस पर केस। जो पत्रकार सच लिखे, उस पर फेर। और अब अदालत कह रही है कि सत्ता हासिल करने की जड़ ही गलत है।